गुरुजी, अगर आपको नाम जब सही नहीं लगता तो यह बताइए, हिंदू में जितने भी बाबा हैं सभी को भूत भविष्य का ज्ञान साधना मंत्र जाप के द्वारा ही हुआ है। क्या यह भी गलत है और ईश्वर अक्षर शब्द में बैठा हुआ है? देखो, समझ लो बात को। पहली बात तो ये समझ लो कि ज्ञान कितने प्रकार के हैं, कौन से बाबा को कहाँ तक का ज्ञान हुआ है। ये समझ जाओगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। ज्ञान तीन प्रकार का है। एक जीव ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान, एक पार ब्रह्म ज्ञान। जीव ज्ञान में संसारिक ज्ञान आता है, तुम्हें संसार की सारी बातें, साकार की सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। ब्रह्म ज्ञान में निराकार ज्ञान आता है, जिसको त्रिकालदर्शी ज्ञान भी बोल देते हैं। जो भी ब्रह्म ज्ञान में पहुंच जाता है उसको तीन लोक का ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। केवल उसको तीन लोक का ज्ञान हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछा कि जिनको तीन लोक का ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है, वो कितने महान लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। तब राम जी ने वहां बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये भविष्य भूत का ज्ञान होना कुछ नहीं है। जो भी चाहे उसको ये ज्ञान हो सकता है, बस साधना कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि बड़ी बात क्या है फिर? अगर ये बड़ी बात नहीं है तो बड़ी बात क्या है? तब राम जी ने कहा कि बड़ी बात यह है कि हम हर परिस्थिति में व्यवहार कैसे करते हैं। सुख आया तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, दुख आया तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये बड़ी बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली आपको यह समझाया जा रहा है कि सुख और दुख दोनों से परे हो जाना है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जही विधि राखे राम वही विधि रही है, ये है असली चीज। यानी तुम्हें पता भी हो कि मेरी मृत्यु 1 महीने बाद हो जाएगी, फिर भी ऐसा रहो जो तुम्हें हिला ना पाए। अपने आप को ऐसा बना के रखो, तुम्हारे घर में बड़ी खुशी आ गई, लेकिन ऐसे रहो कि खुशी भी तुम्हें हिला ना पाए, क्योंकि सुख और दुख दोनों हिला देते हैं इंसान को। याद रखना। अच्छा खासा आदमी होता है, पैसा आने लग जाता है, मोटा पैसा आ गया, सुख आ गया, 2 मिनट में बदल देता है इंसान को। 2 मिनट में बदल जाता है इंसान। यानी सुख ने उसको बदल के रख दिया, और वही जब दुखी हो जाता है तब भी बदल जाता है। तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के जब एक रास्ता में आ जाएंगे, एक रस हो जाएंगे, तब ये त्रिकाल विरकाल दर्शी वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं छोड़ सकता। जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे।